तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए मार्वल की एक लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगी। ये एपिसोड स्टार्ट होती है और अब देखते हैं सिल्वर ब्लेड क्लैन में वहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और तभी उस क्लैन के चारों तरफ काले बादल आने लगते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये तो ठंडा क्लाउड है, ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना होगा। और सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ ठंडा एनर्जी से अटैक हो जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से 3 लोग बाहर आते हैं जो कि सिल्वर ब्लेड क्लैन के लोग होते हैं। और उनका लीडर बोलता है कि एलेक्स, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी जमीन पे आकर मुझ पर अटैक कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाओ। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलिस को जो उन 3 बंदों की तरफ ही आ रहा होता है और बोलता है कि मैं अपने वर्ल्ड में इस वजह से फेमस नहीं हूँ, मैं मासूमों को मारता हूँ, मैं इस वजह से फेमस हूँ कि मैं मासूमों को कुछ भी नहीं करता। और तुम सब लोग यहाँ पर सुन लो, अगर कोई भी यहाँ से जाना चाहता है तो मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर तुम मेरे सामने आकर खड़े होगे तो मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो उन 3 बंदों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम तीनों के अलावा मैं सबको जाने दूंगा, लेकिन तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहां पर अपनी एनर्जी को यूज करने लगता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एलिस के कुछ दोस्तों को जो उसकी मदद के लिए आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एलिस को जो अपनी पावर को यूज करता है उस पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देता है और चारों तरफ आग लग जाती है। ये देखकर वो लीडर बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि एलेक्स, ये तुमने क्या किया। और फिर हम देखते हैं सोर आयरन क्लैन के बंदे को आकर सिल्वर ब्लेड क्लैन के मास्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मास्टर अपने शील्ड बनाकर उससे बच जाता है और बोलता है कि लगता है तुम सब लोग एक बन चुके हो, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हम देखते हैं सोर आयरन क्लैन के बंदे का जो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और एलेक्स हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा, तुमने हमारे साथ गद्दारी की थी, तुम हमारे दुश्मनों और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी सिल्वर ब्लेड क्लैन का लीडर एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बच जाता है और पीछे हटकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर डीमन क्लैन और बीटी क्लैन का बंदे आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चारों तरफ से घिर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज सिल्वर ब्लेड क्लैन तुम सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर हम देखते हैं उन सब के बीच में फाइट होने लगती है। ये देखकर सिल्वर ब्लेड क्लैन के बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उनकी तरफ आता है और बोलता है कि इतनी आसानी से नहीं, हम तुमको इतनी आसानी से भागने कैसे देंगे। और तभी अपने डिवाइन बैट को वहां पर समन कर देता है और उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। फिर हम देखते हैं डिवाइन बैट को जो उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, वो लोग वहां से भाग रहे थे, लेकिन तभी डिवाइन बैट उन सबको खा लेती है और अपना ऑरा रिलीज करती है। फिर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ हो चुकी होती है, हर तरफ आग लगी होती है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि एक जगह पे खड़े होकर एक पोर्टल को देख रहा होता है और वहां पर कुछ सोच रहा होता है। और तभी उसके पीछे बाकी सारे लोग आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एलिस के पाथों को जो बोल रहा होता है कि इस पोर्टल में से बहुत ज्यादा पावरफुल लोग निकलने वाले हैं, हमें इसके लिए रेडी होना पड़ेगा और कॉम्बैट फाइट को और इंक्रीज करना पड़ेगा, मुझे कॉम्बैट स्किल को और इंक्रीज कर और पावरफुल बनाना पड़ेगा। और एलेक्स जैसे ही पीछे मुड़ता है वहां पर देखता है सोल आइलैंड क्लैन का बंदा बोलता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ये एंशिएंट डीमन क्लैन से और ये ब्यूटी क्लैन से, इन दोनों ने मेरी मदद की उन सारे लोगों पर अटैक करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग वहां से भाग गए, वो बहुत ही पावरफुल हैं। और एलेक्स बोलता है कि कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं एंशिएंट डीमन क्लैन के बंदे को जो बोलता है कि एलेक्स बहुत पावरफुल है, इतनी कम एज में गॉड किंग की ट्रिब्यूशन को भी क्रॉस कर चुका है, ये बहुत ही पावरफुल है, ऐसा रेयर टैलेंट बहुत कम होता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। ब्यूटी क्लैन का बंदा बोलता है कि एलेक्स, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो हमारे पास कुछ लड़कियां हैं अपने क्लैन से, तुम उनमें से किसी को भी चूज कर शादी कर सकते हो। लेकिन एलेक्स बोलता है कि नहीं नहीं, कोई भी जरूरत नहीं, तुम सब ने बहुत मेरी हेल्प की है और मैं आपको इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। और वहां पर एक फर्नेस को समन कर देता है जिसके अंदर मैजिकल वाटर होता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जगह पर एलिस खड़ा होता है और उसके पीछे बहुत लोग होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि हम फेरी वैली में अपने गोड्स ट्राइब के सारे ट्राइब को लेकर आ चुके हैं, अब तुम हमें बताओगे तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। दूसरा बंदा उठता है और बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरी मदद करो और हमारे ऊपर जो भी कर्ज है उसे खत्म कर दो प्लीज। और एलेक्स बोलता है कि तो तुम इसके बाद मुझे खत्म कर दो, इतनी आसान से मैं तुम्हें ये सब नहीं देने वाला। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बोलने वाला हाथी एलेक्स की तरफ आने लगता है और बोलता है कि तो तुमने हमको यहाँ पर बुली करने के लिए फेरी वैली में बुलाया था, ये बहुत घटिया बात, और तुम ये सब मत बोलो, अगर हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम पर अटैक करने के लिए गए, तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले। और फिर हम देखते हैं कि एक मोंकी को जो कि बोल रहा होता है और एलेक्स के पास आने लगता है और बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम एक आउटसाइडर हो और तुम हमारे ऊपर राज करना चाहते हो,
तुम इतना कमेंट कहाँ से लाते हो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सोल आइलैंड क्लैन का बंदा आता है और बोलता है कि तुमने इतनी डिसरिस्पेक्ट की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे कोर्ट्स वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है साइड में एक लड़का और एक लड़की ये सब देख रही होती है। फिर हम देखते हैं एलिस को जो सारे लोग को पास आने लगता है और बोलता है कि तुम सबने बहुत मेरी हेल्प की, इस वजह से मैं तुम्हें इस डर से छुटकारा देने की कोशिश करूंगा। और वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल वर्डल्स को समन करता है और सारे लोगों को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि डीमन क्लैन और ब्यूटी क्लैन भी वहाँ पर होता है। सारे लोग अपने अपने मैजिकल वाटर को पी लेते हैं और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो सारे लोग खुश होते हैं, यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एलिस के कुछ दोस्तों को जो कि दूर से एलिस को देख रहे होते हैं। और तभी एलिस के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि एलिस अब हम आराम से इस फेरी वेरी में घूम सकते हैं और यहाँ पर छानबीन कर सकते हैं। और यही हमारे ये फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।